नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मौसम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 जून का भी वीडियो देख रहे हो रात 10 बजे की, और वीडियो में देखेंगे 7, 8 और 9 जून के देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ जरूरी होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बार जरूर लिखिएगा। तो आज जो है यहाँ पे राजस्थान के कई इलाकों में वेदर एक्टिविटी रही, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में जो राजस्थान सटे हैं वहाँ पे कुछ वेदर एक्टिविटी हुई है। मतलब बादल बनते गए यहाँ पे कई जगहों पे, और कई जगहों पे यहाँ पे आसपास वाले इलाकों में इन जगहों पे वेदर एक्टिविटी हुई है। ठीक है, मतलब गरज चमक के साथ यहाँ पे आंधी वगैरह के साथ बारिश कई जगहों पे देखने को मिली। और बिहार में भी आज जो है कई जगहों पे घने बादल नज़र आए। रात को भी यहाँ पे कई जगहों पे घने बादल बने हुए हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बजे, तो यहाँ बारिश कई जगहों पे हो रही है। तो इस तरह के आज वेदर कंडीशन है, इसलिए हुआ देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन आ गया। ठीक है, और एक ट्रफ इस तरह से ये आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बंगाल खाड़ी से नमी का सपोर्ट मिला है। एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये पंजाब के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब वेदर सिस्टम कमज़ोर हो गया। आज आप देखोगे उत्तर भारत में जो पंजाब इन जगहों पे हरियाणा राजस्थान वगैरह में जो वेदर एक्टिविटी रही, कल देखोगे उसमें कमी आ जाएगी और थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी खंड वर्षा रहेगी, क्योंकि वेदर सिस्टम तो अब कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वो जो मॉइस्चर फीड रहेगा उसी की वजह से बारिश गिर रहेगी। जहाँ पे उसे हीट मिलेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो वहाँ बारिश होगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक तरफ देखिए ये यहाँ पे ये नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर के नीचे जो है अरब सागर तक जा रहा है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने, और मानसून की लाइन जो है आज 6 जून को और भी यहाँ पे आगे आई है। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, और यहाँ पे जो मणिपुर है और मिजोरम वगैरह है, और नागालैंड के कुछ इलाकों में, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की लाइन आज पहुंची है। और आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में, और तमिलनाडु के लगभग सारे इलाकों को ही कवर कर लिया है। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून का आगमन पूरी तरह से हो गया, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, और गोवा में भी मानसून का आगमन हुआ, और महाराष्ट्र के भी जो गोवा से सटे इलाके हैं वहाँ पे आज मानसून का आगमन हुआ है 6 जून को। ठीक है, तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मानसून का आगमन हो गया है। और बाकी यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही है, जिस वजह से महाराष्ट्र वगैरह में जो है कई जगहों पे वेदर एक्टिविटी थी, मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हवाएं टल ले रही है। ठीक है, तो एक इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे हवाएं टल ले रही है सीधी लाइन में, इस वजह से यहाँ पे जो राजस्थान से लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र तक इसी रेखा में, मतलब एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, इसी रेखा में बारिश गिरती हमें आज देखने को मिली है। कई जगहों पे मतलब बादल बन रहे थे, बीच बीच में बारिश हुई थी। ठीक है, अब इस जो यहाँ पे देखिए मानसून की लाइन देखिए कहाँ पहुँची है 6 जून को। तो देखो यहाँ पे 6 जून को ये मानसून की लाइन ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो मानसून धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मणिपुर है, मिजोरम है, इन जगहों पे जो कई जगहों पे मानसून का आगमन हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से मानसून की लाइन जा रही है। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा वगैरह के कुछ इलाके हैं वहाँ पे मानसून का आगमन हुआ है, और महाराष्ट्र के जो गोवा से सटे इलाके हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे आज मानसून का आगमन हुआ है। तो यानी पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ जगहों पर मानसून का आगमन हुआ है, जहाँ पे मानसून में डिले हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ जगहों पे मानसून का आगमन हमें देखने को मिला है यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे मानसून का आगमन होता रहेगा, यानी मानसून की लाइन धीरे धीरे ऊपर जाती रहेगी। कल हो सकता है कि कुछ इलाकों में और हो, मतलब कल परसों में ये लाइन थोड़ी और ऊपर आए, इस तरह से आ सकती है, या इससे और आगे आ सकती है, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर सकती है। तो धीरे धीरे मानसून की लाइन आगे आती रहेगी। और बाकी ये जो रेड कलर की देख रहे हो ये नॉर्मल डेट है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक्चुअल में, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में मानसून कहाँ पहुँचा है। और ये जो रेड कलर की जो लाइन है ये मतलब सामान्य तिथि क्या है, नॉर्मल डेट क्या है मानसून की, इसकी है। ठीक है, सैटेलाइट की तस्वीर देखिए आप यहाँ पे रात की देख रहे हो, यहाँ 6 जून की। तो देखो यहाँ पे बिहार में जैसे कि उतारा था, बादल काफ़ी ज़्यादा घने बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पे पटना के आसपास कई इलाकों में गर्जने चौगने वाले बादल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखिए कितने ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं। तो पूर्वी भारत में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था और एक ट्रफ बनी हुई थी इस तरह से, ये आंध्र प्रदेश तक आ रही थी नीचे तक, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने बादल, यानी काफ़ी एक्टिव वेदर दिखाई पड़ रहा है। उड़ीसा वगैरह में काफ़ी घने बादल हैं, छत्तीसगढ़ में भी बने हुए हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो थोड़े बहुत बादल हैं। बाकी यहाँ पे मानसून का आगमन हुआ है कई जगहों पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो खास करके मणिपुर और यहाँ पे जो त्रिपुरा के कई इलाके हैं, यहाँ मानसून का आगमन हुआ है। और यहाँ पे देखो जैसे मैं बता रहा था, ये यहाँ पे बादल बने हुए हैं इस तरह से, ये राजस्थान के कई इलाकों में, और जो मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जो एक लाइन आ रही थी, मतलब ट्रफ लाइन आ रही थी, वहाँ भी बादल देखिए बने हुए हैं, वहाँ से लेकर नीचे तक पूरे। और ये जो हरियाणा के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं दे रहे हैं हरियाणा में, लेकिन दोपहर के समय काफ़ी एक्टिव वेदर था राजस्थान वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ अभी लेकिन बादल बने हुए हैं, एक दो स्थानों पर गरज चमक भी हो रही है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अब केवल बादल बने हुए हैं। 7 जून के अगर हम मौसम की बात करें, मैं देखिए 7 जून को, तो यहाँ पे देखो पहाड़ों में जो है गिलगित लद्दाख
में जो है बारिश की दिनों में कमी आने वाली है। यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ मौजूद था वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। यानी अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये हरियाणा के बीच रहेगा, यानी हरियाणा के पास रहेगा यहाँ पे, और अरब सागर से इसको सपोर्ट मिलेगा। हल्का सा रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं रहेगा, और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो ये वेदर सिस्टम रहेगा यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी में कमी आ जाएगी, हिमाचल में भी जो है ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ग्वाजीगुंड वगैरह जो है, बनिहाल वगैरह है, कई जगहों पे मतलब बारिश में कमी तो आएगी। ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, और जो मतलब होगी तो कहीं की थोड़ी बहुत छिटपुट बादल बन सकते हैं। और हिमाचल में बात करें तो धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति केवल ऊंचे पहाड़ों में ज़्यादा चांसेस रहेंगी, बाकी कमी बारिश में आएगी। यहाँ पे टुकड़ों में एक दो स्थानों बादल बन जाए, बहुत ज़्यादा बादल की उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और वगैरह जो है यहाँ वेदर एक्टिविटी रहेगी। बाकी जो उधम सिंह नगर है और नैनीताल है, इन जगहों पे हरिद्वार, इन जगह देहरादून वगैरह में कम चांसेस रहेंगी। हो सकता है एक स्थानों में कुछ बादल गरज चमक हो जाए, बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये हरियाणा के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि पंजाब के आसपास और हरियाणा से लेकर के ये अलवर, जयपुर के आसपास, इन बीच में कहीं कहीं खंड वर्षा यानी टुकड़ों में एक दो स्थानों में बादल बन जाएंगे। झांसी वगैरह जो है, अलीगढ़, हाथरस के बीच यहाँ पे थोड़ी बहुत चांस रहेंगी तो कुछ बादल बन जाए। ठीक है, यहाँ पे करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, अलवर, जयपुर से लेकर के यहाँ पे ग्वालियर वगैरह में, और अलीगढ़, हाथरस, आगरा, तो ये पॉसिबिलिटी वाले जोन रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारे इलाकों में बारिश हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इलाके सारे इलाकों में बारिश हो, क्योंकि मॉइस्चर फीड रहेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, मतलब हल्का सा रहेगा, तो थोड़ा बहुत एक दो स्थानों पर हो सकता है बीच बीच में बादल बन जाए और हल्की फुल्की गरज चमक के साथ बारिश हो जाए, लेकिन सारे इलाकों में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और हो सकता है फजिल्का, तरन तारण के आसपास भी हो, लेकिन पंजाब में थोड़ी कम चांसेस रहेंगी, हरियाणा वगैरह में, और हरियाणा से लेकर ये अलीगढ़ वाले जो इलाके यहाँ थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। तो इस तरह की स्थिति यहाँ नज़र आ रही है झांसी वगैरह में। बाकी जो बरेली, शामली, मुरादाबाद वगैरह हैं, ज़्यादातर इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं, अलीगढ़ वगैरह। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें, दरभंगा, पटना, गया, खास करके किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कल भी यहाँ बना रहेगा और लगातार इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, और यहाँ पे ट्रफ रहेगी। तो पश्चिम बंगाल में भी लेकिन कमी आएगी। आज जितना ज़्यादा बारिश हुई कल उतना नहीं होगी, कल खंड वर्षा रहेगी, टुकड़ों में बारिश। और जो झारखंड है और उड़ीसा के इलाकों में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, लखनऊ, कानपुर, औरैया, और जो प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर के कई इलाकों में मतलब चांसेस कम हो जाएंगी, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो राजस्थान देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, पाली और उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ कई इलाके जो है, और बीकानेर है, इन जगहों पे बारिश के ना के बराबर चांसेस नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ मौसम शुष्क ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बारिश की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, और रहेगी तो अलवर, जयपुर और गंगानगर से इन इलाकों में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी भी चांसेस नहीं है। और गुजरात में जो है, भुज, राजकोट, जामनगर, सूरत, वलसाड, वापी वगैरह मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश में कमी आ गई है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ तमिलनाडु, केरल में बारिश अब बढ़ रही है धीरे धीरे। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर वगैरह में जो है मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है, लेकिन ग्वालियर में जैसे मैंने बताया थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। बाकी उज्जैन, धार, रतलाम वगैरह में हो सकता है कुछ बादल पहुंच जाए। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे तमिलनाडु, केरल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, और जो केरल में खास करके कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, एक दो स्थानों हो सकता है मूसलाधार बारिश हो जाए। तमिलनाडु में बारिश रहेगी, आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा के इलाके बारिश देखेंगे, और यहाँ पे मुंबई वगैरह में बारिश बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोस्टल एरिया पे कल बारिश आप देखने वाले हो, लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र से नीचे आओगे, गोवा वगैरह की तरफ बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी वगैरह यहाँ भी चांसेस रहेंगे। तो कोस्टल एरिया पे अब काफ़ी ज़्यादा बारिश बढ़ रही है, मूसलाधार बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है, लेकिन मुंबई में कल हल्की फुल्की बारिश रहने वाली है, लगातार बारिश यहाँ पे नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेंगी। यहाँ पे जो केरल से लेकर के कर्नाटक वगैरह के तट वाले इलाके हैं, और ये तेलंगाना और महाराष्ट्र का विदर्भ, अकोला वगैरह है जो यहाँ पे, और यहाँ पे मराठवाड़ा, आंतरिक महाराष्ट्र, संभाजीनगर कई जगहों पे तेज़ बारिश की संभावना है, यानी यहाँ बादल बन सकते हैं, मध्यम से घनी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ का निचले इलाके ही बारिश देखने वाली है। 8 जून की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 8 जून को तो पहाड़ों में जो यहाँ पे बारिश की ना के बराबर रहने वाली है। ठीक है, तो पहाड़ों में मुख्तसर शुष्क मौसम में रहेगा, लेकिन हो सकता है हिमाचल, उत्तराखंड के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में, उत्तरकाशी, चमोली के कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, लेकिन मुख्तसर शुष्क मौसम ही रहने वाला है। और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में मोस्टली आके जो है ड्राई रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मॉइस्चर सा रहेगा। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह से देखिए अरब सागर जो मॉइस्चर टाइप का आएगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, क्योंकि वेदर सिस्टम तो ऑलरेडी यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनका कोई असर नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर फिर थोड़ा बहुत रहेगा,
तो हो सकता है यहाँ पे ये कुछ उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे लखनऊ वगैरह तक जो है कुछ इलाकों में हल्के फुल्के खंड बादल बन सकते हैं, खंड वर्षा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ और मॉइस्चर फीड बना रहा तो हो सकता है कुछ स्थानों पे कुछ गरज चमक हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे यहाँ पे, हरियाणा वगैरह में भी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे चांसेस बनी तो हरियाणा वगैरह में भी, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। बिहार में हो सकता है कई इलाकों में किशनगंज पूर्णिया के आसपास बारिश रहे। पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। जो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो उड़ीसा वगैरह के ज्यादा इलाके शुष्क ही रहेंगे। और राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। जो कोस्टल एरिया खासकर गुजरात में, वहाँ चांस रहेंगे। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र से लेकर केरल के तट तक के इलाकों में बारिश रहने वाली है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुंबई वगैरह में भी चांसेस बढ़ जाएंगी बारिश की। और यहाँ पे जो तेलंगाना है और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर आंतरिक महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश हो सकती है। और केरल में खास करके भारी बारिश हो सकती है। तो कोस्टल एरिया पर बारिश अब बढ़ रही है धीरे धीरे। और आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा के इलाके बारिश देखेंगे, तेलंगाना बारिश देखेगा। और जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के निचले इलाके हैं जो महाराष्ट्र तट है, वहाँ हो सकता है कुछ गरज चमक के साथ बारिश हो जाए। और बाकी जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, झारखंड वगैरह मोस्टली इलाके ड्राई हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति हमें 8 जून को नज़र आ रही है। 9 जून के अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे 9 जून को देखिए पहाड़ों में मुख्यतः शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख से लेकर के हिमाचल उत्तराखंड में मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मॉइस्चर फीड रहेगा तो हो सकता है लद्दाख के आसपास कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। बाकी यहाँ पे जो पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश के जाते इलाके शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ नहीं रहेगी। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से लेकर के ये उत्तर प्रदेश तक ज़्यादा मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक ट्रफ बन जाएगी, ये ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये बिहार के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में बारिश बढ़ने लगेगी। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और पटना वगैरह के आसपास कुछ गरज चमक हो जाए, बादल बन जाए, बारिश हो जाए। और हो सकता है गोरखपुर के आसपास कुछ बादल बन जाए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर फीड रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में। पश्चिम बंगाल के इलाके बारिश देखेंगे। हो सकता है झारखंड में कुछ बारिश हो जाए। उड़ीसा वगैरह में ये पॉसिबिलिटी वाले जोन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी बारिश की पूर्वी भारत में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि सारे इलाके लगातार बारिश देखते रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश मोस्टली इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात भी शुष्क ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र का मुंबई वगैरह, यहाँ बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ट्रफ आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी, ट्रफ बन जाएगी। ये आंध्र प्रदेश से लेके मुंबई तक कई जगह ट्रफ बनी रहेगी। तो हो सकता है महाराष्ट्र का विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, कोला, वर्धा, संभाजी नगर के कई इलाकों में, और यहाँ पे जो कई जगहों पे तेज बारिश हो सकती है। कई जगहों पे मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा बारिश देखेगा। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के इलाकों में बारिश रहेगी। और कर्नाटक से लेकर केरल के तट तक कई जगहों पे तेज और मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई वगैरह में भी चांसेस रहेंगी। तो कोस्टल एरिया पर बारिश तेज हो जाएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो निचले इलाके हैं वो बारिश देखेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब उत्तर भारत में बारिश में कमी आ जाएगी और मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत और तटवर्ती इलाके काफ़ी तेज बारिश देखने वाले हैं। और पूर्वी भारत में धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। मौसम में भी के लिए इतना है।